बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चॉकलेट केक बनाना बताऊंगी और मैं आपको गनाश बनाना बताऊंगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। चॉकलेट केक बनाने के लिए एक बाउल में मैंने 4 अंडे तोड़ कर डाले हैं। ये मैंने रूम टेम्परेचर अंडे लिए हैं। जब भी आप केक बनाएं तो आप भी रूम टेम्परेचर अंडे लें, फ्रिज के अंडों का इस्तेमाल ना करें। अब इसी बाउल में मैं पौना कप के करीब चीनी डालूँगी, 3/4 कप। अब मैं इसे इतना बीट करूँगी कि ये बिल्कुल फॉर्म की तरह हो जाए। मैंने इसे इतना बीट किया है, बिल्कुल फॉर्म की तरह हो गया है, वेट में बहुत लाइट हो गया है और चीनी भी बिल्कुल हल हो गई है। अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डालूँगी। वनीला एसेंस डालकर मैं इसे थोड़ा सा और मिक्स करूँगी। अब मैं एक छन्ना लूँगी, उसके अंदर 1 कप मैदा डालूँगी। कोको पाउडर 2 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। अब मैं इसे डालकर छान लूँगी। अंडों के मिक्सचर में मैं सारा छान लूँगी। अब मैं इसे स्पैचुला की मदद से फ़ोल्ड करूँगी। आपने मिक्स नहीं करना, इसको फ़ोल्ड करना है। अगर आप मिक्स करेंगे तो आपका केक फूलेगा नहीं, केक बैठ जाएगा। मैं इसे अच्छी तरह से देर तक मिक्स करूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखिए केक का बैटर एकदम तैयार हो गया है। ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने राउंड शेप का एक मोल्ड लिया है, इसे मैंने ग्रीस करके आटे का डस्ट किया है। अब मैं ये सारा बैटर इसके अंदर डाल दूँगी। केक मैं पतीले में बना रही हूँ तो पतीले को मैंने 15 मिनट तेज़ आंच पर गर्म किया है। अब मैं इसको इस तरह से करूँगी ताकि ये इक्वल हो जाए, इसमें कोई एयर ना रहे। पतीले को मैंने तेज़ आंच पर 15 मिनट के लिए गर्म किया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर स्टैंड रख दिया है। अब मैं इसमें अपना मोल्ड रख दूँगी और केक को मैं 45 मिनट तक हल्की आंच पर बेक करूँगी। अब मैं केक की फ्रोस्टिंग तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने स्वीटेड व्हिप क्रीम ली है। ये 1 किलो का पैकेट है। आप व्हिप भी ले सकते हैं, कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको गनाश बनाना बता रही हूँ। और मैं यहाँ डार्क चॉकलेट लूँगी, ये कुकिंग चॉकलेट है। आप ये भी कोई सी भी ले सकते हैं। अब एक सॉस पैन में मैंने 1 कप व्हिप क्रीम डाली है, इसे मैं गरम करूँगी हल्की आंच में। अब चॉकलेट को मैं तोड़कर इसे मैं डबल बॉयल कर लूँगी। 45 मिनट हो गए हैं। 45 मिनट मैंने केक को हल्की आंच पर बेक किया है। ये रेडी हो गया है। इसे चेक करने का ये तरीका है, आप इसके अंदर टूथपिक डालें, अगर वो ड्राई हो तो इसका मतलब केक आपका रेडी है। केक को मैंने उल्टा करके प्लेट में रख लिया है। देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी। चॉकलेट को मैंने डबल बॉयल कर लिया है, ये मेल्ट हो गई है। अब मैं इसको क्रीम के अंदर डाल दूँगी। चॉकलेट को मैंने क्रीम के अंदर डाल दिया है। अब मैं विस्क की मदद से इसे मिक्स करूँगी कि इसमें कोई लम्स ना रहे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चॉकलेट क्रीम के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। फ्रोस्टिंग गनाश तैयार है। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी ताकि थिक हो जाए थोड़ी सी। ये देखिए केक ठंडा हो गया था। मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है, बीच में से मैंने काट दिया है। अब मैं केक के एक हिस्से में पाइनएप्पल सिरप डालूँगी ताकि केक हमारा मॉइस्ट हो। अगर आपके पास पाइनएप्पल सिरप नहीं है तो आप शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। अब पाइनएप्पल सिरप डालने के बाद मैं इसमें केक क्रीम डालूँगी। ये मैंने व्हिप कर ली है अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम डालूँगी और नाइफ़ की मदद से इससे फैला दूँगी। मेरे पास केक स्पैचुला नहीं है, अगर आपके पास है तो आप उसी से इसे जो है लगाएं। तो मैं नाइफ़ से सारी क्रीम को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी।
अब मैं क्रीम लगाने के बाद इसमें पाइनएप्पल डालूँगी कटे हुए। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं तो ये ऑप्शनल है। अब मैं केक का दूसरा हिस्सा उठाकर पहले केक पर रखूँगी। दूसरा हिस्सा रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर पाइनएप्पल सिरप डालूँगी। सिरप डालने के बाद मैं इस पर व्हिप क्रीम डालूँगी। अब क्रीम डालकर मैं केक को क्रीम से कवर कर दूँगी। मैं नाइफ़ से अच्छी तरह से क्रीम को कवर कर दूँगी केक के ऊपर, क्योंकि मेरे पास अभी स्पैचुला नहीं है केक का। तो अगर आपके पास स्पैचुला है तो आप स्पैचुला की मदद से इसे स्प्रेड करें। मेरे पास इस वक्त नाइफ़ मौजूद है, तो मैं नाइफ़ से ही अच्छी तरह से केक को कवर कर दूँगी क्रीम से। ये देखें, मैंने क्रीम को लगा दिया है केक के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर फ्रोस्टिंग गनाश डालूंगी। जो मैंने तैयार की थी वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी थी, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये थोड़ा सा थिक हो गया है। अब मैं सारे केक के ऊपर ये गनाश डाल दूंगी और नाइफ़ की मदद से इसे मिक्स करूंगी। अब मैं इसे इस तरह से स्प्रेड करूंगी ताकि क्रीम का कलर भी इसमें मिक्स हो जाए और ये कलर डार्क चॉकलेट से लाइट हो जाए। मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी गनाश और डालूंगी ताकि ये जो है लाइट डार्क दो कलर में आ जाए। आप चाहें तो पूरी गनाश केक के ऊपर डाल के इसको बिल्कुल ब्लैक कर लें, ये चाहें तो इसको मार्बल लुक दे दें। जिस तरह आपका दिल करे आप केक को डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने मिल्की चॉकलेट लुक दिया है थोड़ा सा। ये मैंने पाइपिंग गनाश बनाई है। मैंने जो गनाश तैयार की थी वो लिक्विडी, वो फ्रोस्टिंग गनाश थी। अगर आपको पाइपिंग गनाश बनानी है तो आप इसे फ्रिज में रख दें और जब ये ठंडा हो जाए तो बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर दें ताकि क्रीमी हो जाए। तो देखिए, जो मैंने पाइपिंग गनाश तैयार की है उसे मैं पाइपिंग बैग में भर के उससे मैं केक को डेकोरेट कर लूँगी। केक को मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब मैं इसके बीच में एक चेरी रख दूँगी। तो उम्मीद है आपको ये केक पसंद आया होगा। आप इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े का चॉकलेटी केक बना है ये। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।